टी20 वर्ल्ड कप में आज जो मैच हुआ स्कॉटलैंड वर्सेस बात करें ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था स्कॉटलैंड के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है इस मैच को क्रैक नहीं कर पाए। बहुत सारे मौके स्कॉटलैंड को मिले आज के मैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी वो ग्रैब नहीं कर पाए और इस मैच को हार कर वो रन रेट के आधार पर इंग्लैंड से पीछे पीछे रह गया और इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया। बहुत अनफॉर्चुनेट रहा। यहाँ पर अब एक और मौका है कि एक और एशियन टीम के पास यहाँ पर सुपर 8 में क्वालिफाई करने का अभी भी एक मौका है, अब वो है नीदरलैंड। लेकिन नीदरलैंड की वो कड़ी जुड़ी हुई है कल के मैच बांग्लादेश वर्सेस नेपाल। बिल्कुल, उसके लिए नेपाल को बांग्लादेश को कल मात देनी पड़ेगी। उसके बाद एक उम्मीद जगेगी कि नीदरलैंड अगर श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छी जीत दर्ज करने में कामयाब रहता है तो उनका जो है उनके पास पॉइंट्स हो जाएंगे और रेट उनका बेहतर हो जाएगा, तो शायद वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अगर आप नेपाल के पर्सपेक्टिव से यहाँ देखें तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक उनके जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बिल्कुल नहीं, उसमें भी बहुत गलतियां थी जिनके बारे में कल हमने एनालिसिस में और डिटेल में आपके सामने रखा। जहाँ अच्छा परफॉर्मेंस है वहां बिल्कुल तारीफ करिए, जहां पर गलतियां हैं वहां पर उन गलतियों पर भी बात करिए। सो वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से सारी गलतियों को ढक देना वो किसी भी सूरत अच्छी तरह से समझ रहा है, वो टीम के काम भी नहीं आता, कभी नहीं, प्लेयर्स के काम भी नहीं आते। प्लेयर्स उससे फिर सीखेंगे कैसे अगर आपने गलतियों पे बात नहीं करेंगे, गलतियों को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस को ही सामने रखकर बैठेंगे। तो ये तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कल एनालिसिस में हमने सारी चीजें बारीकी से आपके सामने, इसलिए हमने कहा कि बॉलर्स ने जो मेहनत की थी, जो परफॉर्मेंस की थी, उसे बैट्समैन और फील्डरों ने भी लेट डाउन यहाँ पर जरूर किया। लेकिन अब बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस नेपाल मैच में। इस मैच में एंड क्या कुछ चीजें हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसी ग्राउंड पर मैच होना है, आर्नो स्पेल ग्राउंड पे, तो डेफिनेटली स्पिनर्स का बोलबाला हमें वापस से यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस गेम में। एंड बांग्लादेश है किसके हिसाब से अगर हम देखें तो बांग्लादेश के पास जो 3 स्पिनर्स हैं वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं नेपाल के खिलाफ। तो नेपाल को उनके खिलाफ खास करके अगर आप देखें तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप सोच रहे हैं कि अपनानी चाहिए, खास करके जो उनके जो 3 स्पिनर्स हैं जो बहुत एक्टिव रहेंगे इस मैच में। नहीं जरूर देखिए, खासकर आप देखें रिशद हुसैन है, बहुत अच्छे साकिब फॉर्म है में और महमूदुल्लाह है। और तो ये तीनों ही जो बॉलर हैं वो एक तो अलग वेरिएशन के हैं, ये भी ख्याल करना होगा। महमूदुल्लाह ऑफ स्पिनर है, साकिब जो है वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, और उसके बाद आप देखें रिशद हुसैन वो लेग ब्रेक और ऑफ दोनों करा लेते हैं। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो इससे भी एक थोड़ा सा जो नेपाल के बल्लेबाज हैं उन्हें थोड़ा सा नज़र रखनी होगी, खासकर थोड़ा और अवेयरनेस दिखाना होगा इन तीनों के खिलाफ। स्कोर को अगर आप रना बॉल भी लेकर चलेंगे, इन 3 महमूदुल्लाह तो ज़्यादा नहीं कराएंगे, तो 1 या 2 ओवर के लिए महमूदुल्लाह आएंगे, इतना नहीं आएंगे वो, लेकिन आएंगे ज़रूर, इतना ज़रूर तय है। पर इन तीनों खास करके रिशद और साकिब, जी हाँ बिल्कुल, तो इनके खिलाफ अगर आप थोड़ा सा बेटर सूझबूझ वाला क्रिकेट, थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन वाला क्रिकेट, समझदारी वाला क्रिकेट दिखाएं बजाय ज्यादा रिस्क लेने के, तो हमें यहाँ पर कुछ अच्छा होता हुआ इन स्पिनर्स के खिलाफ दिख सकता है नेपाल बल्लेबाजों द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने। बस ये 8 ओवर जो है बहुत क्रूशियल रहेंगे, किस तरह से स्पिनर्स को हेल्प कर रही है पिच जो है। जी ऐसा नहीं है कि पेसर्स पे भी बात अभी जरूर करेंगे, नेपाल के बॉलर्स की बात करेंगे, नेपाल की बैटिंग की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, इन 8 ओवरों को अगर थोड़ा सूझबूझ दिखाकर निकाला जाए, और सूझबूझ से हमारा मतलब है जिस तरीके की इनिंग कल आसिफ शेख ने खेलने की कोशिश की, अनिल शाह ने भी कुछ सिंगल्स डबल्स वहां पर निकाले थे, और खास करके आसिफ की इनिंग रही थी जो सिंगल्स निकाल रहे थे, बीच में शॉट भी लगा रहे थे। तो यहाँ पर इन 8 ओवरों में, इन 48 गेंदों में आपके पास एक ही प्लान होना चाहिए कि हम यहाँ पर रन बॉल जाने की कोशिश जरूर, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें, और इसमें इन 8 ओवरों में क्या पता 4-5 एक्स्ट्रास भी हमें मिल जाए, बाइट्स मिल जाए, तो ये ऑटोमेटिकली 48 गेंदों में 48 की बजाय 48 गेंदों में 54 करीब रन यहाँ पर हो जाएंगे। और विकेट अगर एक भी गिरता है तो भी समझिए कि आपकी जीत है, कि आपने उनके प्राइम स्पिनर्स के खिलाफ 54 रन करीब कर लिए, 50 ओवर रन कर लिए और सिर्फ एक विकेट गिरा है, तो इसमें डेफिनेटली आपकी एक बहुत अच्छी जीत है और उनकी एक स्टेप हार होगी। तो लेकिन आसान नहीं होगा। रिशद हुसैन ने जिस तरह से वापसी कराई थी नीदरलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की, वो कमाल का रहा, और साकिब भी एक्सपीरियंस प्लेयर है और बड़े मैचेस में वो चलते हैं। देखिए पिछले मैच में उन्होंने बल्ले से सही, लेकिन उन्होंने किए, और उनसे भी आपको बचना यहाँ पर जरूर होगा। तो इन 2 बॉलर्स के खिलाफ खास करके अगर स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी को 100 आउट ऑफ 100 परफेक्शन से उतारा जाए तो नेपाल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो सकता है। लेकिन बार बार हमें वो गलतियां दिखती हैं, बार बार वो चीजें हो जाती हैं कि नहीं, स्ट्राइक रोटेशन 1-2 ओवर के लिए तो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से कुछ किसी प्लेयर के अंदर एक ऐसा जगता है कि नहीं ये बॉल है जिसको तो मैं शायद पार कर सकता हूँ, और वो करने के लिए जाते हैं, बॉल खड़ी हो जाती है और फिर वो कैच आउट हो जाते हैं, वो विकेट गवा देते हैं, फिर वो मोमेंट भी ड्रिफ्ट होते होते नेपाल की तरफ से दूसरी टीम की तरफ चला जाता है। ये 8 ओवर टीम को बहुत ही सूझबूझ से स्ट्राइक से संभल कर खेलने होंगे। एंड
यहाँ पर बात करेंगे अब बॉलिंग डिपार्टमेंट ने नेपाल के बहुत अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा किया। कल बहुत अच्छा काम किया था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त काम किया उन्होंने। यहाँ पर डेफिनेटली फील्डर्स ने कल भी कहा था, फील्डर्स ने बहुत लेट डाउन किया है, 10 से 15 रन कैच ड्रॉप किए, हैंड्रिक्स बहुत सारे कैच ड्रॉप किए, हमने एनालिसिस में सारी बात की थी। तो फील्डर्स को यहाँ पर वही फिर से हम कहेंगे, हर बार हमारे एनालिसिस में चीजें कहते हैं, फील्डर्स को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ तक कि करण केसी ने भी जो कैच पकड़ा था क्लासन का, वो भी बहुत प्रेशर में थे, इसलिए 3-4 बार कैच फंबल हुआ। अगर वो प्रेशर में नहीं होते तो वो एक ही हाथ में आराम से कैच हो जाता। तो चलिए कैच हो गया है एट द एंड, वो अच्छी चीज है। लेकिन बॉलर्स ने अपना रोल फिर भी निभाया, चाहे वो पेसर रहे हो, सोमपाल रहे हो, अविनाश रहे हो, करण रहे की ओर के लिए करण आयचे रहे हो, स्पिनर्स रहे, कुशल भुरतेल को जो काम उन्हें दिया गया वो उन्होंने किया। उसके बाद संदीप लामिछा ने विकेट जरूर गए। उम्मीद करेंगे कि इस मैच में संदीप की तरफ से भी विकेट यहाँ पर मिले, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये है टीम के लिए, क्योंकि एक आखिरी मौका है अब फुल मेंबर को यहाँ पर मात देने का और इस वर्ल्ड कप में कम से कम एक जीत दर्ज कर जाने का। और इस वर्ल्ड कप में बॉलर्स डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया था, ज्यादा कुछ यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है, तो उसी को आपको रिपीट करना है। या फिर से मैं चलूंगा एंड बैटिंग डिपार्टमेंट की तरफ। बांग्लादेश पेसर्स वर्सेस नेपाल के जो ओपनर्स हैं, क्या आप कॉन्टेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं? नहीं, जरूर अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि जो है उनके पास पेस भी है और अच्छा मूव भी करता है बॉल थोड़ा शुरू में 2-4 ओवर के लिए, तो थोड़ा सा बेहतर खेले भी थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छा खेला था स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अगर हम देखें, चाहे कुशल भुरतेल और आसिफ की जोड़ी आई थी, अच्छा कर रहे थे वो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर कुशल भुरतेल एक शॉट खेलने गए, खराब शॉट था वो, शॉट सिलेक्शन उन्होंने खराब लिया और फिर उन्होंने उसका खामियाजा भुगता। तो लेकिन पेसर्स के खिलाफ शुरू में थोड़ा पूरे ऑल द टाइम अगर देखेंगे, पहले तो हमें इतना पेस ऑफ होता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे तंजीद साकिब हो, उसके बाद आपके तस्कीन अहमद हो, फिर तो आएंगे नहीं। तो इसलिए ये दो बॉलर जो है वो शुरुआत में आएंगे तेजी के साथ, तो पेस ऑफ उतनी वो करेंगे नहीं, यानी कि पेस को ढीला कम नहीं रखेंगे, ज्यादा ही पेस जाएगी, 135 140 क्लिक करेगी, खासकर तंजीम साकिब की जो है, तंजीम साकिब की उनकी क्लिक कर जाती है। तो वो पेस है और स्विंग थोड़ा होगा 2-4 ओवर के लिए, तो उसको थोड़ा सा देख कर खेलना है, जैसे आप खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन टेस्ट जो शुरू होगा पेसर्स के अगेंस्ट नेपाल का, वो होगा 10 ओवर के बाद, जब उनके एक 8 बॉलर यानी कि फिज, जब मुस्तफिजुर रहमान जब ग्राउंड में आए, और इस तरह की पिचेस में तो वो इफेक्टिव होंगे, बहुत इफेक्टिव होंगे और होंगे भी, हमें नजर भी आते हुए नजर जरूर आएंगे। उसमें भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उन्होंने कमाल की बॉलिंग कराई थी, आकर बेहतरीन एक विकेट भी निकाला था, 12 रन दिए थे और 4 ओवर में अपने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही थी उनकी। तो इसलिए यहाँ पर नहीं, नीदरलैंड के अगेंस्ट, माफ कीजिएगा, नीदरलैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने बॉलिंग कराई थी सेम ग्राउंड पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा 10 ओवर के बाद आपको थोड़ा रन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, पर पेस से आपको थोड़ा सा 2-4 होना पड़ेगा। जब 10 ओवर के बाद इतनी पेस आपको मिलेगी नहीं कि 140 की मिल रही है, 145 नहीं, वो सिर्फ 6 ओवर तक पेस मिलेगी। उसके बाद जो पेस बॉलर है बांग्लादेश के, वो सब कटर, ऑफ कटर, स्लोअर में आ जाएंगे। बिल्कुल, और वही चीज आपको टैकल करनी है, स्पीड को जज करना है, बैलेंस करना है बैट्समैन को, और अपने रन्स को जो है वो आगे स्कोर बोर्ड को बढ़ाना होगा। लेकिन शुरू में एक चैलेंज जरूर रहेगा, जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि जो तंजीद जो है खास करके उनका एक चैलेंज जरूर है, उनको सी ऑफ कर लेते हैं तो डेफिनेटली शायद हमें थोड़ा सा और बेटर करते मिले। लेकिन ये एक दिक्कत होती है, देखिए कल भी टीम ने सी ऑफ किया, साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छे से पेसर्स को निकाला, लेकिन फिर क्या है, फिर 2 लगातार कुशल भुरतेल और रोहित पौडेल अपने खराब शॉट खेलकर उन्होंने विकेट गवा दिया। आप खुद सोचिए, आपने खुद देखा कि पिच पर टर्न हो रही है, पिच में काफी अच्छी टर्न्स हो रही है, और तो उस लिहाज से कि क्या ये मेरा शॉट सही था, उस गलतियों को आप इसमें ना दोहराएं तो बहुत बेहतर रहेगा। एक अच्छा शुरुआत मिलने के बाद अगर उसको आप गवा देते हैं, कुशल भुरतेल को एक अच्छी शुरुआत मिली, मेरे ख्याल से 13 रन तक वो पहुंच गए थे, ठीक ठाक शुरुआत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि स्कोर लो था, आप एक गोल स्कोर को चेंज कर, शायद पार्टनरशिप भी हो गया के बीच में 30+ की पार्टनरशिप हो गई थी और आप 13 तक पहुंच गए थे। तो 116 के टारगेट में अगर आपने 13 तक पहुंच गए, तो यानी आप कह सकते हैं कि हाँ, प्लेयर को शुरुआत मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद गवा देना तो वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। ये गलतियां इस बार ना दोहराएं तो बहुत बेहतर रहेगा। ऐसा हमने कहा कि तंजीद के जो शुरू के 2 ओवर रहेंगे उनके स्पेल के, उसके बाद जो रिशद और साकिब में, यहाँ पर आपको कंप्लीट स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी अपनानी है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि कुछ ज्यादा
ज्यादा अननेसेसरी करने का, या कुछ मेरे आर्क पे आइए क्यों ना मैं ट्राई करूं, बिल्कुल। और यही करने के लिए गए थे साइबर एंजल ब्रिज जी हाँ 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 जरूर नीदरलैंड के खिलाफ। यही कर रहे हैं, उन्हें लगा कि ये तो मेरे आर्क पे आई है, लेकिन वो भूल गए कि ये लेग ब्रेक बॉलर है और पढ़ के जो है बाहर निकलेगी, और पिच भी बहुत ज्यादा मददगार हो रही है, और उन्होंने वही शॉट लेने की कोशिश की कि मैं से लॉन्ग ऑन की तरफ से बिल्कुल, मैं उठा के 6 निकाल दूंगा, और एज लगा, और वो 30 यार्ड में ही पकड़े गए, कवर्स के आसपास, मेरे ख्याल से कवर्स जी या हाँ, फाइनल के आसपास पकड़े कवर्स पॉइंट के ये गलतियां ना दोहराएं, वो वहां से सीखें तो बहुत बेटर रहेगा। तो इस इन 8 ओवर को निकाल लें, फिर आपके पास अच्छा मौका रहेगा कि आप एक अच्छे बिल्कुल टोटल मौका तक रहेगा, फिनिश करें। बिल्कुल, यहाँ पर ये नहीं कि आपको 150 160 चाहिए, हमने देखा इन ग्राउंड पर कितना ज्यादा, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं 135 140 गए हैं, और बॉलर्स ने वही परफॉर्मेंस रिपीट कर दी जो की थी, तो नो डाउट आप ड्राइविंग सीट पर होंगे इस मैच में। लेकिन बैट्समैनों पे दोबारा कहेगा डेलीगेट नजर रहेगी, गलतियां आप जितनी कम करेंगे और फील्डर जितनी गलतियां कम करेंगे उतना ज्यादा नेपाल ड्राइविंग सीट पर रहेगा। बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद भी टीम ने जो साउथ अफ्रीका से 1 रन से मैच हारी, उसमें बहुत सारे एरर्स थे फील्डर्स और बैट्समैनों का भी योगदान था, आसिफ और अनिल को छोड़कर। तो यही सब चीजें बात करने के लिए बस, और यही सब जो गलतियां थी जिन्हें आपको यहाँ पर बचना होगा, और यही सब चीजें अगर आप अप्लाई करते हैं तो नो डाउट। और बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, उनके पास एक अच्छी स्पिन अटैक है, स्पिनर्स को भी वो अच्छा टैकल करते हैं, तो नो डाउट कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश बिल्कुल खराब है, वहां से तगड़ा कॉन्टेस्ट आपको बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट में मिलेगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से पूरा 100% देना है, और इस बार सिर्फ वेल प्लेड नहीं, जीत कर सिर्फ वेल प्लेड से काम नहीं चलेगा। वेल प्लेड 1-2 दिन के लिए होता है। सोशल मीडिया में जो इंटरनेट वाले लोग होते हैं वो लोग रोते हुए फैंस की फोटोज डाल देंगे, उन्हें पता है यहाँ पे हमें लाइक्स खूब व्यूज मिल जाएंगे, वो इसलिए डालते हैं, वो आपको ही पता है। लेकिन एट द एंड मैटर जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जीत करेगा। वेल प्लेड 2-4 दिन तक चलता है, अगर जीत है तो वो बहुत टाइम तक आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपके साथ एक रिकॉर्ड बुक में भी एड ऑन रहेगी। जीत बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में, सिर्फ वेल प्लेड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आखिरी मैच है। 2014 के मुकाबले परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी अगर इस मैच में टीम ने मिनिमम एक जीत अपने हिसाब से दर्ज नहीं की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उम्मीद है कि गलतियों से लड़के अगर सीखेंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो गलतियां की तो उससे अगर सीखेंगे लड़के, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल सकती है। अब तो इस ग्राउंड पर खेलने का एक मैच का एक्सपीरियंस भी हो गया, जान गए कि डायमीटर क्या है, पिच का बिहेवियर क्या है, क्या सारी चीजें। बिल्कुल सही कहा है आपने। और हाँ, आपने नीदरलैंड वाला ही मैच देखा? जी हाँ, 2 बैक टू बैक मैचेस देखा, वाला मैच भी देखा है, तो बेटर एक परफॉर्मेंस, जीत के लिए परफॉर्मेंस होगी तो और बेहतर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहती है। कम्युनिटी ऐप चेक करना मत भूलिए।